करना है, हमें डेल वाई बाय डेल एन फाइंड करके उसको इनटू एच कर देना है, राइट। तो डेल वाई बाय डेल एन जो है इट इज़ द सेम एज एफ ऑफ के माइनस के इंटू एफ डैश के। अगेन ये पहले हमने किया हुआ है, तो उसी से ये आ गई चीज़, ठीक है। एंड जब तुम इसको एच से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा वेज आ जाएगा, ठीक है। तो वेज आ गया तुम्हारा दिस थिंग, राइट। तो ये चीज़ हो गई। अब वेज आ गया और रेंट आ गया। सी यहाँ पर हम करना क्या चाह रहे हैं, ये करने की हमारी बेसिकली इंटेंशन ये था, हम जो है पूरा सोल्यूशन हाउस होल्ड के साइड से ही करेंगे। तो हमें हाउस होल्ड के साइड से ये पता करना है कि क्या कैपिटल का लेवल और क्या लेबर का लेवल होना चाहिए, ताकि हाउस होल्ड जो है वो अपना क्या कहते हैं, बेसिकली यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ कर सके, राइट। तो वो करने के लिए बट हमें ये पता होना चाहिए ना कि जो वेज है वो एज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल कैसा दिखता है, जो रेंट है वो एज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल कैसा दिखता है, ये सब चीज़ें वी शुड नो। तो इसलिए हमने वो सब फाइंड कर लिया फर्म के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से, ठीक है। तो अब हम तैयार हैं हाउस होल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये तो हमें पता ही है कि बेसिकली क्या होता है कि कैपिटल और इफ़ेक्टिव लेबर को उनका, क्योंकि आप मार्जिनल प्रोडक्ट दे रहे हो, तो हमें पता है कि वो जो यूलर्स थ्योरम होती है उससे बेसिकली क्या होता है कि प्रॉफिट जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि जितना भी आपका आउटपुट है इट इज़ इक्वल टू डब्ल्यू एल प्लस आर के, क्योंकि W इज़ इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और R इज़ इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो उसके कारण बेसिकली ये होता है, ये भी पहले के मॉडल्स में था। तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस अगेन। फर्स्ट ऑफ दीज इज़ द स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू रेंट। जो दूसरी कंडीशन है वो ये है, उसमें ये बस इतना बोल रहा है कि जैसे जैसे स्किल लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे एच बढ़ता है, वैसे वैसे आपका वेज रेट बढ़ता है, राइट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो इससे हाउस होल्ड को ह्यूमन कैपिटल अक्यूमुलेट करने का एक इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। कि क्योंकि अगर आप ह्यूमन कैपिटल अक्यूमुलेट करते हो, बेसिकली अगर अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हो, तो फ्यूचर में उनके वेजेस हायर होंगे। Another important thing to note is that from the viewpoint of the individual agent described here, marginal product of effective labor is taken as, हाँ, तो बेसिकली वही बात है कि एक इंडिविजुअल के हाथों में सिर्फ एक ही चीज़ है जिससे कि वो अपना वेजेस बढ़ा सकता है, एंड दैट इज़ एच। क्योंकि जो बेसिकली हमने देखा ना कि डेल वाई बाय डेल एल जो है इट इज़ इक्वल टू डेल वाई बाय डेल एन इंटू एच। वो बोल रहा है कि डेल वाई बाय डेल एन यानी कि जो एफ एन वाला पार्ट है दैट इज़ कॉन्स्टेंट फॉर अ हाउस होल्ड, तो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन चेंज। तो द ओनली थिंग जो तुम चेंज कर सकते हो अगर तुम अपने वेजेस चेंज करना चाहते हो, दैट इज़ द लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल दैट यू हैव, ठीक है। जो हाउस होल्ड है वो बेसिकली, ये तो वही है ना उसका बेसिकली कि उसको यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ करनी है, ठीक है। अब उसके कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं, तो देखो हाउस होल्ड के पास वेरिएबल्स क्या क्या हैं वो सोचो। पहले तो घर में बच्चे हैं, तो घर में बच्चे जो हैं उनसे काम करवाना है, प्रोडक्शन में लगा दें उनको या फिर उनको पढ़ाई करने के लिए भेजना है, एक कन्फ्यूजन है। दूसरा कन्फ्यूजन ये है कि कैपिटल कितनी अक्यूमुलेट करें। तीसरा कन्फ्यूजन है कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो कितनी अक्यूमुलेट करें, उस सब से रिलेटेड। और चौथा है एक बजट कंस्ट्रेंट रहेगा। तो इससे रिलेटेड 4 कंस्ट्रेंट्स है बेसिकली, ठीक है। एक कंस्ट्रेंट है ये कि तुम्हारे पास एल नॉट अमाउंट ऑफ लेबर है, तो उसको तुम्हें एक तो प्रोडक्शन में लगाना है और साथ में एजुकेशन में पढ़ने के लिए भेजना है, ठीक है। साथ में हमें पता है कि बाकी कंस्ट्रेंट होता है कि जो स्टेट ऑफ मोशन वाली जो इक्वेशन होती है कैपिटल की, वो भी एक कंस्ट्रेंट होता है कि कैपिटल कैसे चेंज कर रही है, वो हमें ध्यान में रखना होगा, राइट। दूसरी चीज़ हमें ध्यान में रखना होगा कि ह्यूमन कैपिटल कैसे चेंज कर रहा है, तो ये भी हम पहले देख चुके हैं ना। और चौथी चीज़ बजट। तो बजट क्या है, लेफ़्ट साइड पर आपके खर्चे हैं, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन,
टैक्सेस, ठीक है, ये एक लमसम टैक्स है टीटी जो आप सरकार को पे कर रहे हो। राइट साइड पर आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है। डब्ल्यूटी कमा रहे हैं एलपीटी जितने लोग, जो लोग प्रोडक्शन में है वो वेजेस कमा रहे हैं, है ना। आरकेटी इंटू केटी कैपिटल रेंट कमा रही है, तो उधर से भी आपको पैसा आ रहा है। अच्छा, अब जो आपके बच्चे हैं वो तो स्कूल नहीं जा मतलब सॉरी स्कूल जा रहे हैं, तो वो तो काम नहीं कर रहे हैं, वो कुछ कमा नहीं रहे हैं, तो सरकार एक सब्सिडी दे रही है एजुकेशन को सब्सिडाइज़ करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो एजुकेशन को सब्सिडाइज़ नहीं करेंगे तो लोग ये सोच रहे हैं कि अच्छा, इससे अच्छा तो हम अपने बच्चों को नौकरी पे लगा दें तो वो कुछ कमा के लाएंगे, ऐसा ऐसा लोगों की सोच है। तो बेसिकली सरकार क्या करती है, अगर एलईटी जितने जो आपके बच्चे हैं उनको आपने एजुकेशन में लगा दिया है, वो कमा सकते थे डब्ल्यूटी जितना वेज अगर वो काम कर रहे होते तो, ठीक है। तो लेट्स से आपके 2 बच्चे हैं और उनको लगा, वो अगर काम करने जाते तो 50-50 रुपये पर बंदा कमा के लाता, तो 100 रुपये वो कमा के लाते, ऐसा कुछ है। अब सरकार क्या कर रही है, उसका एक सर्टेन परसेंटेज जितना वो कमा सकते थे अगर वो काम में लगे होते, तो उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको सब्सिडी में देती है। तो लेट्स से अगर सब्सिडी है 70%, तो अगर वो बच्चे जो है 100 रुपये कमा सकते थे, तो 70 रुपये जो है उसमें से वो सरकार आपको सब्सिडी में देगी कि भाई ये लो, रखो सब्सिडी अपने पास और अपने बच्चों को स्कूल भेजो पढ़ने के लिए, ठीक है, काम पर मत लगाओ, हम तुम्हें उसके बजाय सब्सिडी दे रहे हैं। तो एसई जो है एक टाइम इनवेरिएंट एजुकेशन सब्सिडी है, इट इज़ नॉट चेंजिंग विद टाइम, SE.0 है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बेसिस पर हम हैमिल्टोनियन सेट करेंगे, ठीक है। ये देखने में खौफनाक लगेगा पर ये सही है, मतलब सिंपल सा है, ठीक है। करंट वैल्यू हैमिल्टोनियन है ये, ठीक है। करंट वैल्यू होने का मतलब है कि इसमें कहीं पर भी तुम्हें वो डिस्काउंटिंग वाली चीज़ नहीं दिखेगी, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि सी, अब दिस इज़ सॉर्ट ऑफ वेरी सिमिलर टू लग्रांज ही, तो ये एकदम लग्रांज जैसा ही दिखेगा। इसमें क्या किया तुमने, ये लिख दिया, क्या कहते हैं, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था जिसको मैक्सिमाइज़ करना था, प्लस लग्रांज में हम क्या करते हैं कि साथ में लैम्डा लिख देते हैं, यहाँ पर म्यू एच टी लिखेंगे, ठीक है। म्यू एच टी लिख दिया, उसके बाद आपका जो अब क्योंकि म्यू एच है तो एच से रिलेटेड जो कंस्ट्रेंट है आपका वो यहाँ पर जाएगा, ठीक है। एच से रिलेटेड कंस्ट्रेंट क्या था कि एच डॉट बाय एच इज़ इक्वल टू दिस थिंग था, है ना, जेड ई इंटू एल ई टी बाई एल टी माइनस डेल्टा एच। तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, बेसिकली वो जो कंस्ट्रेंट है वो हम यहाँ पर डालेंगे। तो जो भी हैमिल्टोनियन में ना क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास जैसे इधर आ गया, इधर नहीं, अच्छा अगले पे है वो, एक सेकेंड बस। तो हैमिल्टोनियन में क्या होता है, कंस्ट्रेंट में ना जैसे तुम्हारे पास एच डॉट बाय एच है ना, एच डॉट की जो वैल्यू होगी, खाली एच डॉट की, नॉट एच डॉट बाय एच, एच डॉट की जो वैल्यू होगी वो चली जाएगी कंस्ट्रेंट वाली साइड पे। तो एच डॉट की वैल्यू क्या है, दिस थिंग जो राइट साइड में है मल्टीप्लाइड बाय एच, एच मल्टीप्लाई में चला गया, तो वो एच डॉट की वैल्यू है ना, वही हमने अपने हैमिल्टोनियन में लिख दी है, ठीक है। ये लिखा हुआ है हैमिल्टोनियन में, ठीक है। अब साथ में जाएगा सी, यहाँ पर जो हाउस होल्ड्स है वो बेसिकली अल्टीमेटली डिसाइड कर रहे हैं कि एच कितना रखना है, के कितना रखना है। मेन जो पूरी चीज़ है वो एच और के बारे में है, ह्यूमन कैपिटल और नॉर्मल कैपिटल, ठीक है, तो फिज़िकल कैपिटल कह लो। तो जो तो इसीलिए हमारे पास 2 तरह के ये कोस्टेट वेरिएबल कहते हैं इसको, म्यू को, जैसे कि लग्रांज में उसको लग्रांज कहते हैं, इसको कोस्टेट वेरिएबल कहते हैं। जो 2 तरह के कोस्टेट वेरिएबल्स होंगे, म्यू एच टी एंड म्यू के टी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब म्यू के टी लिखेंगे, तो म्यू के टी के आगे क्या लिखेंगे, के डॉट की वैल्यू। तुम्हें लगेगा भाई ये तो नहीं लग रही थी के डॉट की वैल्यू, तो टेंशन मत लो, हम क्या करेंगे कि हम के डॉट की वैल्यू इसके बराबर बना कर दिखाएंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम ऐसी ही आ जाएगी और सिंपली समझ भी आ जाएगा, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि के डॉट की वैल्यू है आई टी माइनस डेल्टा के इंटू के टी, राइट। अब हमारे पास साथ में
हम क्या करेंगे, हम ये के डॉट की वैल्यू को ऐसे लेके चलेंगे कि बेसिकली सारे बाकी के जितने भी कंस्ट्रेंट्स बच गए हैं ना हमारे, वो सब हम इसी के साथ ही एकदम उसकी खिचड़ी सी बन जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमने देखा के डॉट वाला कंस्ट्रेंट हमें चाहिए, तो आइडियली हम क्या कर सकते थे कि आई टी माइनस डेल्टा के इंटू के टी पुट कर दो को स्टेट वेरिएबल के बाद में। बट हमें क्या करना है, बाकी के कंस्ट्रेंट्स भी अकाउंट में लेने हैं। तो वो कैसे हम अकाउंट में लेंगे कि बेसिकली आई टी माइनस डेल्टा के इंटू के टी है ना राइट में, इधर भी आई टी है। अगर मैं इससे आई टी की वैल्यू निकाल के उसमें डाल दूँ जो अभी मैंने इक्वेशन दिखाई आई टी माइनस डेल्टा के इंटू के टी, तो उससे क्या होगा कि मेरा ये वाला जो कंस्ट्रेंट है ये कंसिडरेशन में आ जाएगा, इसको सेटिस्फाई कर लिया होगा मैंने, क्योंकि मैंने इसकी इक्वेशन को कंसिडर कर लिया बेसिकली। तो मैंने क्या किया, आई टी को लिखा डब्ल्यू टी एल पी टी प्लस दिस माइनस सी टी माइनस टी टी, ठीक है, ये हो गया। फिर आगे क्या करेंगे, ठीक है, ये एक बार मैं या तो लिख के दिखा देती हूँ।